Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start a new chapter which name is Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. There are several things in this chapter that we should learn. The first and foremost thing is that nature has created each and everything in a very special manner, so we should not try to change everything according to our taste. In this story there is a little girl who has some questions about certain things, and the question she raises, they are difficult to answer for her father. So how she resolves and how she comes to the conclusion and how she gets the answer of those questions, we will come to know in this particular chapter. In the evenings and for Sunday's naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. क्या होता था कि हर शाम को जब सैटरडे को नैप यानी कि अ शॉर्ट रेस्ट होता था, हमेशा की तरह आज भी जैक ने अपनी डॉटर जो को एक कहानी अपने मन से सुना करके बताई. This custom began when she was 2, was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. अब ये जो कस्टम था कि बेटी को कहानी बता करके सुलाने का, वो जब 2 महीने की थी वो तब से ये कस्टम यानी कि ये जो परंपरा थी वो तब से चल रही थी, लेकिन अब वो 2 साल की हो चुकी थी और 2 साल से उसको कहानियाँ सुना करके उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसका जो वो खोपड़ी है वो खाली हो चुकी है. Each new story was a slight variation of a basic tale. यानी कि उसने सिर्फ एक बेसिक कहानी पकड़ रखी थी और हर एक कहानी उसी बेसिक टेल का एक वेरिएशन, छोटा सा वेरिएशन हुआ करती थी. कहानी क्या थी? एक स्मॉल क्रीचर है जिसका नाम है रोजर, और हर एक कहानी के अंदर कभी वो रोजर फिश बनता था, कभी स्क्वायरल बनता था, कभी चिपमंक बनता था, और उसकी कोई समस्या होती थी और उस समस्या के लिए वो हमेशा जो बुद्धिमान ओल्ड आउल था उसके पास जाता था, और जो आउल था वो उसको विजार्ड के पास में जाने की सलाह देता था. विजार्ड कोई मैजिक, कोई स्पेल परफॉर्म करता था और उसकी समस्या सॉल्व हो जाती थी, और उसके बदले में वो उससे नंबर ऑफ पेनीज यानी कुछ पैसों की डिमांड करता था, जो कि रोजर क्रीचर के पास जो पैसे होते थे उनसे ज़्यादा संख्या होती थी. तो क्या होता था अब, बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड. लेकिन वो क्या करता था कि पैसों की डिमांड तो वो करता ही था, लेकिन साथ ही साथ उसी टाइम पर जो क्रीचर्स थे उनको ये भी डायरेक्ट करता था कि उनको एक्स्ट्रा पेनीज कहाँ मिल सकती हैं. Then Roger was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. अब उसके बाद में क्या होता था कि रोजर जो है खुशी खुशी अपने जो दूसरे क्रीचर्स थे उनके साथ में गेम्स खेलता था और फिर अपनी मदर के पास टाइम से वापस पहुंच जाता था, क्योंकि बोस्टन से उसके डैडी जिस ट्रेन में आते थे वो उसको उसकी जो आवाज़ थी विस्लिंग की वो उसको सुनता था. जैक described their supper and the story was over. अब जैक क्या करता था कि डैडी जब वापस आ जाते थे तो उनका पूरा जो परिवार था वो साथ बैठ करके खाना खाता था, और इस तरीके से जैक कहानी को ख़त्म कर देता था. Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday. हालांकि ये जो उसका तरीका था ये बड़ा थकाने वाला था, खास करके सैटरडे को, because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. अब क्या होता था कि जो उसकी बेटी थी वो सोती नहीं थी, तो जब वो सोती नहीं थी तो वो ये जो परंपरा थी उसको बड़ा ही निरर्थक बना देती थी. माने कि उसने कहानी सुनाई, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कहानी सुनते सुनते सो जाएगी, लेकिन वो सोती नहीं थी.
तो इस वजह से उसको लगता था कि उसका जो प्रयास है वो विफल हो गया। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, their big double bed, and they let her be in her for naps, and when she was sick had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. Her brother Bobby was 2 and already asleep with his bottle. Jack asked, "Who shall the story be about today?" अब क्या होता था कि उसकी जो बेटी थी छोटी, जो अब ज़्यादा छोटी नहीं रही थी, वो जो अपना बिस्तर था उसमें टांगों को पटकती रहती थी। उनका जो बेड था वो मतलब किंग साइज उनका बेड था और उसके सोने के लिए, और वो उसमें उसको मतलब अपनी बेटी को अपने बेड पर सुला लेता था जब कभी वो बीमार पड़ती थी। अब क्या होता है कि वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित की हुई थी और उसका जो फेस था, मोटा सा उसका चेहरा था, वो उसको तकिए के सहारे लगा लेती थी और उसके जो फादर थे उनकी बातों को सुनती रहती थी। अब उसका जो भाई था, अपने भाई की तरह वो जल्दी नहीं सोती थी। उसका जो भाई था बॉबी, जो कि 2 साल का था, वो सो चुका था, मुंह में उसके बोतल लगी हुई थी। तो जैक ने उससे पूछा, आज कहानी में क्या सुनेंगे हम लोग, कहानी में क्या होगा? रोजर, जो स्क्वीज द आइज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग, हर आइज ओपन, हर मदर्स ब्लू शंक, शी सेड फर्मली। अब क्या होता है कि जैसे उस कहानी का उद्देश्य था, यानी कि हर बार क्या है कि वो कहानी के वेरिएंट को बदलता रहता था, तो हर बार कहानी में जो ही होता था, तो उसने क्या किया कि अपनी आंखों को मीचते हुए बंद किया और हंसते हुए उसने सोचते हुए कहा कि जो रोजर, और उसकी आंखें खुल गई और उसकी मदर की आंखें ब्लू थी, शंक शब्द उसने कहा बड़े फर्मली। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट शंक्स एट नर्सरी स्कूल। ये एक नया जानवर था जिसके बारे में वो नर्सरी क्लास में बात किया करते थे, नर्सरी स्कूल में बात किया करते थे। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टेड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म। अब एक नया हीरो जब स्टोरी में आ गया था तो इससे क्या हुआ कि जैक के अंदर एक क्रिएटिव एंथुजियाज्म आ गया था। ठीक है, once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Shunk and he smelled very bad। एक समय की बात है कि बहुत गहरे जंगलों में एक टाइनी क्रीचर हुआ करता था जिसका नाम था रोजर शंक और उसके शरीर से बदबू आती थी। यस, जो ने कहा, he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him। उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी कि कोई भी जंगल का दूसरा प्राणी उसके साथ नहीं खेलता था। जो लुक्ड एट हिम सोलमली, जो ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा। शी हैडंट फोरसीन दिस, उसने पहले इसको नहीं देखा था। Whenever he would go out to play, Jack continued with zest। जब भी वो खेलने जाता था अपने उत्साह के साथ जैक ने स्टोरी को बरकरार रखा। Remembering certain humiliations of his own childhood, और उसको अपने ही बचपन के कुछ humiliations याद आ गए। All of the other tiny animals would cry, "Oh oh, here comes Roger Shunk, Stinky Shunk।" तो जैसे ही वो उनके पास जाता था तो दूसरे जानवर चिल्लाने लगते थे कि ओहो देखो आया रोजर शंक बदबूदार। एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाते थे। एंड रोजर शंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, अब रोजर शंक वहाँ अकेले खड़ा रह जाता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और 2 गोल आंसू उसके चेहरे से, उसकी आंखों से टपकने लगते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रॉप डाउन एंड her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose and course one of Roger Strunk's tears। अब क्या होता था कि जो
मुंह है वो खुला रह जाता है और उसका जो लोअर लिप है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बेंट हो जाता है जैसे ही वो अपनी यानी कि जो बड़ी उंगली से वो जो उसके नाक की जो साइड है जो नाक की साइड है रोजर श्रंक के टीयर्स को बताता है, यानी कि उसके चेहरे पर हाथ फिरा करके वो उसके जो टीयर्स हैं उनको वो बताता है। वॉन्ट ही सी द आउल शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस। उसने बड़ी उदास आवाज़ में पूछा कि क्या उसको उल्लू नहीं मिलेगा। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. वो कुछ उसको ऐसा बता रहा था, मतलब उसकी बात सुन करके उसको अच्छा लगा। वो उसको कुछ ऐसा बता रहा था जो कि बिल्कुल सच था, जिसको उसको जानना चाहिए, और उसको जल्दबाजी की कोई जल्दी नहीं थी। But downstairs a chair scrapped, and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. अब नीचे उसने देखा डाउनस्टेयर से कि एक चेयर के स्क्रैपिंग की आवाज़ आ रही है, और उसको याद आया कि उसको नीचे जाकर क्लेयर की लिविंग रूम का जो वुड वर्क है उसको पेंट करने में उसकी मदद करनी है। So this is the first part of the story, and what will happen next we will come to know in the next part. Till then, thank you very much.